3 अनोखे वरदान और लालची दानव। सुबह का समय था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला रघु अपनी किस्मत को कोस रहा था। कब तक ये गरीबी झेलें? उसकी पत्नी गोमती चूल्हे की राख को कुरेदते हुए बोली। 3 दिन हो गए रघु, घर में एक दाना नहीं है। रघु चुप था। वो मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। हुक वीडियो की शुरुआत के लिए। लेकिन उसी दिन रघु की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत बदल दी, या शायद उसे और बड़े खतरे में डाल दिया। जंगल का रहस्य। रघु रोज की तरह जंगल गया, थका हुआ, भूखा, निराश। वो एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि अचानक एक बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हुआ। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? रघु के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी पानी की आखिरी बूंद साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो 3 वरदान। 3 अजीब वरदान। रघु ने थोड़ा सोचा और बोला, मेरी यह रस्सी ऐसी हो जाए कि जिसे भी बांधूं वो मेरी इजाजत के बिना छूट ना सके। ये पुराना बर्तन ऐसा हो जाए कि जो इसमें हाथ डाले वो फंस जाए, और ये थैला, इसमें जो भी जाए वो मेरी इच्छा के बिना बाहर ना निकले। साधु हैरान हुआ, लेकिन बोला तथास्तु, और गायब हो गया। पत्नी का गुस्सा। घर आकर जब रघु ने ये बात बताई, गोमती गुस्से से चिल्लाई, तुम्हें सोना, धन, खाना कुछ नहीं सूझा? तुमने रस्सी, बर्तन और थैला मांग लिया? रघु बस मुस्कुराया। समय आने दो। दानव का प्रवेश। शाम होते ही एक काला साया घर के बाहर आया। वो एक दानव था। रघु, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गरीबी से परेशान रघु ने सौदा मान लिया। 1 साल की अमीरी, पूरा साल। रघु और गोमती ऐश में रहे। नया घर, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना। लेकिन जैसे जैसे साल खत्म होने लगा, डर बढ़ने लगा। पहला मुकाबला। दानव वापस आया। रघु बोला, जाने से पहले मेरी मदद कर दो, ये लकड़ियां बांध दो। दानव जैसे ही रस्सी पकड़ता है वो उसमें फंस जाता है। अब काटो लकड़ी। रघु बोला। दानव पूरी रात मेहनत करता रहा। थक कर बोला, मुझे छोड़ दो, मैं और सोना दूंगा। रघु ने सौदा किया और छोड़ दिया। 2 साल बाद दूसरा मुकाबला। दानव फिर आया। इस बार वो सावधान था। मैं कुछ हाथ नहीं लगाऊंगा। रघु बोला, ठीक है, बस बैठकर आराम कर लो। दानव जैसे ही बर्तन के पास बैठा, उसने उसमें हाथ डाला और फंस गया। आखिरी चाल। दानव चीखा, मुझे छोड़ दो। रघु बोला, पहले कसम खाओ, कभी वापस नहीं आओगे। दानव मान गया, लेकिन रघु को भरोसा नहीं था, इसलिए उसने उसे अपने जादुई थैले में